हरिओम। ओंकार और शांति पाठ बोलेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोक बोलेंगे। ओम पूर्णाय पूर्णरूपाय पूर्णाधाराय साक्षिणे सत्स्वरूपाय शुद्धाय प्रसिद्धाय च ते नमः। प्रसिद्धाय च ते नमः। हरिओम। आज अभी थोड़े से जो पहले देखे हुए हैं उनको रिवाइज करेंगे। आसन उसमें विशेष रूप से हमने जो देखा था लेट के करने का आसन, जिससे अपने स्पाइनल कॉर्ड को पूरा ट्विस्ट मिलता है। नजदीक रखते हुए पांव घुटनों के, हाथ ऊपर लेना है, पांव को लेफ्ट साइड और नेक को राइट साइड। फिर नॉर्मल पोजीशन, फिर पांव को राइट साइड, लेग को नेक लेफ्ट। नीचे के पांव एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे। अगर तकलीफ हो या नहीं जमता हो तो थोड़ा डिस्टेंस ले ले पांव में और फिर करें इस प्रकार। वैसे ही लेटे लेटे करने के और एक दो आसन बताए थे। पांव इसी तरह रखते हुए सिर्फ अपनी कमर को ऊपर उठाना है। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा। इससे भी अगर आपको बैक एक वगैरह हो जाता है तो हो रहा हो तो उससे वो आपको ठीक करा देगा। ये बैक एक के लिए बहुत अच्छा आसन है। फिर हम लोग देखते हैं जो मार्जन आसन बताया था। पाँव की पोजीशन देखिए, तलपाय आकाशाकडे, हाथ में डिस्टेंस और घुटने और हाथ में भी अपने बॉडी में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस लेना है। और फिर नेक ऊपर और पीठ को लूज छोड़ देना है।
दबाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप उसको लूज छोड़ देंगे तो भी हो जाए। ये पोज ए और पोज बी में हाथ थोड़े पास में और शरीर को ऊपर खींचना है, फुलाना है। सिर नीचे, सिर नीचे, अपनी जो ये हनुवटी चिन है वो छाती तक जाएगी। फिर इसी में हमने साइटिका के लिए जो अच्छा आसन है वो देखा था, त्रिपाद आसन। पहले वाली पोज में आ जाने का है। थोड़ा सा हाथ का डिस्टेंस थोड़ा कम पहले से। एक पांव सीधा करना, राइट लेग स्ट्रेट करना है और फिर उसको ऊपर उठाना है। और साथ साथ जब भी कर सकते हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर नीचे आना है, फिर दूसरे पांव से पहले स्ट्रेट करें, अंगूठा जमीन पर, फिर उसको धीरे से उठाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर नीचे नॉर्मल। सबसे बड़ी बात या इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैं जो बोलूंगी कि हम यहाँ पर एकदम समय कम है, इसलिए एकदम जल्दी जल्दी में कर रहे हैं। अदरवाइज योगा में सब मूवमेंट जो होती है, हर एक मूवमेंट वो अब इस तरह एकदम रिदमेटिक होनी चाहिए और एकदम धीरे धीरे होनी चाहिए। जैसे अभी वज्रासन तो हम लोग तुरंत ऐसा बैठ जाते हैं, लेकिन अगर वज्रासन करना हो अपने योग की दृष्टि से, अपने घर में जब हम समय रहता है उस समय में सीधा बैठेंगे, फिर अपना एक हाथ जमीन पर रखते हुए लेफ्ट हैंड जमीन पर रखेंगे, बॉडी का वजन यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पकड़ेंगे और फिर उसको पीछे रखेंगे। फिर बॉडी का वजन पूरा शिफ्ट करना है इस तरफ, फिर पकड़ना है और धीरे से ऐसे रखना है, फिर सीधा होके हाथ घुटनों में रखते हुए सीधा बैठना है। तो ये सारी मूवमेंट्स जो है आप जितनी रिदमेटिक करोगे, धीरे धीरे करोगे, स्लो करोगे, उतना ज्यादा अच्छा है। जल्दी से करने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी थोड़े समय में ज्यादा से ज्यादा सिखाने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। ठीक है। और जो कल बताए हुए थे आसन, उसमें से कल मतलब उसके पहले सीखे थे हमने, लेकिन कल रिवाइज किए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइडवर्ड बेंडिंग, क्योंकि ये कभी भी नहीं होता हमारा। और इसमें जाने के बाद डीप ब्रीथ। इसमें भी मूवमेंट जो होगी वो एकदम स्लो, इतनी स्लो। ये हाथ नीचे का हाथ लूज, थाई मसल्स लूज। एकदम सारी मूवमेंट्स जो है वो धीरे धीरे करना। और ध्यान रखना है कि जो मसल हम लोग काम में नहीं ला रहे हैं वो एकदम रिलैक्स्ड है। अभी हम प्राणायाम की बात देखते हैं थोड़ी सी, कल जो लिया था। बैठ जाइए, आपको जो आसन कंफर्टेबल हो, या चेयर में बैठ सकते हैं। शुद्धि क्रिया दिखाई थी पहले, एक नॉस्ट्रिल बंद करके
श्वास छोड़ना है पेट के झटके से। वैसे ही दूसरी। कितने बार करना? ऐसे 5-5 बार दोनों साइड से, ऐसे 2 बार कर सकते हैं आराम से, ज्यादा भी कर सकते हैं। फिर कपालभाति। अच्छा, इसका क्रम भी ऐसा होता है कि जब हम शुरू करेंगे उस समय में पहले शुद्धि क्रिया होती है, फिर लेट कर करने की जो आसन होते हैं वो करें तो ज्यादा अच्छा है। फिर पेट के बल सोकर, जैसे मकरासन दिखाया, भुजंगासन दिखाया, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद खड़े होकर के जो आसन है, चक्रासन वगैरह, वो कर सकते हैं। और फिर चक्रासन, इसको सुलभ चक्रासन बोलते हैं। हाँ, इसके लिए साइड वर्ड बेंड, ये वाला बेंड भी। तो ये सब खड़े होने के जो आसन है वो कर सकते हैं। और हाथ और पांव की क्रियाएं आप शुद्धि क्रिया के भी पहले कर सकते हो, नेक मूवमेंट भी उसके पहले कर सकते हो। तो ये क्रम ठीक है। फिर अभी कपालभाति देखेंगे। कपालभाति में पहले नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर 2-3 बार नॉर्मल ब्रीदिंग होने के बाद डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीथ करते हैं तब हमारी छाती खुल जाएगी। चेस्ट से करना है डीप ब्रीथ। कंधे भी थोड़े ऊपर आ जाएंगे, छोड़ने के बाद नीचे आएंगे। फिर श्वास लेकर छाती फुलाकर वैसे ही रखना है पिछड़ा, और झटके से श्वास को छोड़ना है, पेट के झटके से। इसमें श्वास अंदर तो जाएगा लेकिन उसका आवाज नहीं आएगा, सिर्फ उच्छ्वास का आवाज आएगा, उसमें झटका लगेगा। और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जितना श्वास अंदर जाएगा जाने दीजिए। ऐसे आप 10 बार, 15 बार, 20 बार, धीरे 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 उसको काउंट्स को बढ़ा सकते हैं। फिर रिलैक्स हो जाना, फिर से 1-2 बार डीप ब्रीदिंग, फिर छाती फुला के, फिर पेट के झटके से श्वास छोड़ना और लेना। ये इसको कपालभाति कहते हैं। और एक दिखाया था अनुलोम विलोम, वो भी बहुत सिंपल है। एक साइड से श्वास लेना, रोकना नहीं, दूसरे बाजू से छोड़ देना, फिर जिससे छोड़ा उसी से लेना, पहले वाली से छोड़ देना, फिर वहां से लेना, इस प्रकार से। इसमें आप अवश्य जप कर सकते हैं, लेकिन मन में। जितना श्वास लेने के लिए समय लगता है उससे ऑलमोस्ट डबल श्वास छोड़ने में लगे तो बढ़िया। कम लगे आप करते रहिए, तो भी धीरे धीरे उसको एक्सटेंड करना है, और डबल ये प्रपोर्शन 1:2 तक लाना है। ठीक है। अभी आज हम लोग शवासन देखेंगे। वो भी जितना स्लो जाना चाहिए उतना नहीं जा पाएंगे, अदरवाइज उसको
15 से 20 मिनट या ज्यादा भी समय लगता है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी, लेकिन करेंगे जरूर। इसके लिए लेट जाना है। इसको आप मेरे साथ कर दीजिए, पहले देखकर फिर करने की जरूरत नहीं, सिर्फ लेटने की पोजीशन रिलैक्स कैसी हो वो देख लीजिए। पाँव में थोड़ा सा अंतर, टोज अंदर, फिंगर्स बाहर, हाथ शरीर से एकदम सट कर नहीं, थोड़े बाहर, और पाम्स आकाश की तरफ, फिंगर्स भी टाइट नहीं, लूज। जैसे हम आराम से सोते हैं वैसे ही यहाँ पर करना है, लेकिन सोना नहीं। नीचे भी आपको कुछ ये स्टूल लेके बैठ जाइएगा, फिर 5-10 मिनट इंस्ट्रक्शन। ये शवासन अगर बहुत बढ़िया तरीके से किया हो जाएगा तो वो इट इज इक्वल टू मेडिटेशन। आंखें भी एकदम बंद, but no pressure. नो प्रेशर ऑन द आईज और आईब्रोज, फोरहेड, कहीं पर भी। Eyelids. तो अभी हम लोग पहले शुरुआत करते हैं। इसका मेन है कि आप अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर देना है। जैसे हम आसन करते समय देख रहे थे कि जिस स्नायु का प्रयोग नहीं कर रहे उसको ढीला छोड़ना, रिलैक्स करना, यही यहाँ पर करना है। यहाँ पर अभी हम कोई भी आसन नहीं कर रहे हैं, कोई भी फॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो सारा ही शरीर हमारा रिलैक्स हो जाएगा। सब स्नायु, सब मसल्स, उनको ढीले छोड़ दीजिए। अभी मन से आप अपने पांव के फिंगर्स तक चले जाइए और देखिए कि कहीं वो अननेसेसरी उसमें आपने स्ट्रेस नहीं दिया हुआ है, खींच के नहीं रखा हुआ है। विशेष रूप से काफ मसल्स, पोटरीचे स्नायू आणि मांड्यांचे स्नायू। फिंगर्स को भी कितने ही बार हम लोग ऐसे करके रखते हैं, जो बिल्कुल ही जरूरत नहीं होती है, उसको रिलैक्स होना चाहिए। एकदम रिलैक्स। अभी आपको मन से चेक करना है, अपने शरीर के एक एक पार्ट तक मन को ले जाना है और यह चेक करना है कि उसमें कोई टेंस करके नहीं रखा हुआ है, रिलैक्स्ड है वो। तो पहले अपने पांव के फिंगर्स, एंकल, चाहे तो उसको जरा सा हिला के देख सकते हैं कि रिलैक्स है कि नहीं, जरूरी नहीं होती, लेकिन जरूरत अगर आपको पड़े तो देख सकते हो कि रिलैक्स है या नहीं है। फिर मन को अपने काफ मसल्स तक ले जाइए, पोटरी से स्नायु रिलैक्स्ड है। फिर ऊपर घुटने में आइए, वहां पर भी कोई टेंशन नहीं है, कोई दर्द नहीं है। ऊपर थाई मसल्स, जंघा, सब चेक कर लीजिए कि कहीं पर भी खींचे हुए नहीं है। तो अभी कमर से नीचे आपके दोनों पांव कंप्लीटली रिलैक्स्ड हैं, एज इफ उसमें कोई जान नहीं है। आप अगर उठाना चाहो तो भी अपने पांव को उठा नहीं सकते, हिला नहीं सकते, जड़ हो गए हैं पांव।
फिर अपने हाथ के फिंगर्स तक आइए, फिंगर्स को थोड़ा सा हिला के देखिए रिलैक्स्ड है ना। रिस्ट, पनगटाचे स्नायू, फिर एल्बो, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। आर्म्स यानी दंड और शोल्डर, कंप्लीट रिलैक्स। अभी आप हाथ भी हिला नहीं सकते हो। अभी आइए अपने ट्रंक यानी धड़ाचा पोर्शन, बीच का शरीर, कमर तक चले जाइए। कमर, पेट, पीठ, सब एकदम कंफर्टेबल है, रिलैक्स्ड है। और ऊपर आइए, चेस्ट, चेस्ट का अपर पोर्शन, नेक। मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ इसलिए मेरी गर्दन सीधी रखी है, आपकी एक बाजू में झुक जाएगी, किसी भी एक बाजू रिलैक्स्ड हो जाएगी। फिर और ऊपर अपने चेहरे पर आइए, अपने मन को लेकर देखिए, चिन, लिप्स, हनुवटी, ओठ, गाल, नाक, डोळे, कान, नोज, ईयर्स, आईज, फिर फोरहेड यानी कपाल, अपने आईलिड्स, पापड़ियां, दोनों भुवया, आईब्रोज, ऊपर तक। अभी आपका संपूर्ण शरीर रिलैक्स्ड है। मानो आप शरीर से अलग हो गए हैं, शरीर जड़ हो गया है। इस स्थिति को अनुभव कीजिए। फिर अपना ध्यान श्वास की तरफ ले जाइए। आप देखेंगे कि आपका श्वास अत्यंत धीमे गति से चल रहा है, एक रिदम उसमें है।
जब आप श्वास लेते हो उसके साथ अंदर तक जाइए। कहाँ तक ये श्वास पहुंचती है ध्यान दीजिए विशेष रूप से आपके फोरहेड के साइड कंप्लीटली रिलैक्स रहें। आईज, आईब्रोज एंड फोरहेड